हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए चैप्टर में आज हम नोच को करेंगे स्कल के अकॉर्डिंग। आइए उसको समझ लेते हैं कैसे होगा। ये मैंने एक बो लाइन ले ली है ऊपर। इसमें मैं बोन्स बना रहा हूँ, नोज बोन्स। स्कल पे किस तरीके से वो खोपड़ी पे होंगी, स्कल पे होंगी, तो पहले वो देख लेते हैं। वो ऊपर नोच की बोन है और उसके बगल में आई सॉकेट बना रहा हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, समझना इसको, अगर आप रियलिस्टिक कर रहे हैं तो। एब्स्ट्रैक्ट में तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मगर रियलिस्टिक में बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। इससे ड्राइंग में बहुत परफेक्शन आता है। मेमोरी भी जो है, जो आप मेमोरी से ड्राइंग करते हैं उसमें भी काफ़ी इजाफा होता है इन चीज़ों से। इन चीज़ों को अगर समझ लिया जाए अच्छे से, और ड्राइंग बनाने में बहुत आसानी होती है इन चीज़ों को समझ लेने से। ऐसे बहुत से ग्रेट आर्टिस्ट भी रहे हैं जिनकी एनाटॉमी बहुत ही फेमस रही है, उनकी ड्राइंग बहुत फेमस रही है, उनकी स्टडी भी बहुत फेमस थी। उनमें से एक लियोनार्डो विंची हैं, द ग्रेट आर्टिस्ट। और उनकी स्टडी, चाहे वो हॉर्सेस की स्टडी है, कैट की स्टडी है, या फिर और पत्तों की स्टडी है, तो वो बहुत ही काफ़ी फेमस है। जी, ड्राइंग में बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग करेक्शन में आती है इन चीज़ों से। गलती होने की भी गुंजाइशें जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। आप जब बोन मार्क होते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग को जब बनाएंगे तो बोन मार्क का ध्यान रखना पड़ता है। जब ये ड्राइंग एक, अब ये मैं नोज़ बना रहा हूँ यहाँ पे, वही कर्व लाइन मैंने वहाँ पे ली थी स्कल बनाने के लिए, स्कल पे। तो वो कर्व लाइन होती है, आप स्कल देखेंगे तो उस पर आपको एक कर्व लाइन ऐसे मिलेगी, आईब्रो दोनों आईब्रो के बीच में ऐसे करके। तो ये मैंने उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ इसको मैं। बस इसमें मैंने कार्टिलेज लगा दिए, बोन जहाँ पे ख़त्म हुई थी उसके आगे मैंने कार्टिलेज लगा दिए, और सिंपल लाइंस के थ्रू एकदम किस तरीके से मैंने एक कर्व लाइन ली, फिर उसके नीचे फिर सेकंड एक और ज़्यादा कर्व लाइन। देखिए उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, और ये साइड में सॉकेट है। देखिए उसके अकॉर्डिंग जब हम चीज़ें करते हैं स्कल के अकॉर्डिंग, तो कितनी आसान हो जाती हैं ये चीज़ें, जब हमें पता है बोन मार्क कहाँ है, बोन कहाँ तक है,
नोज की जो बोन है वो कहाँ पर है, फिर उसके बाद कार्टिलेज कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं तब बनाना। अब इस आई सॉकेट में देखिए आइज़ भी देखिए, बोन जहाँ बोन है, बोन और आई सॉकेट एकदम साथ में ही है, जो नोज़ की बोन है। ये देखिए अब ये लाइन ले ली है मैंने नोज़ से ऊपर, और ये आइज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये आइज बिल्कुल एकदम सॉकेट में आ गई है। बहुत ज़रूरी है, स्कल्पचरिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए पूरा एकदम फिट हो गए उसमें। आज मैं थोड़ा शेडिंग भी करूँगा, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए इसको। स्मर्च टूल का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे चीज़ें जल्दी से हो जाएं वो। बहुत लंबे वीडियो होते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कम समय में अच्छी नॉलेज जो है वो दी जा सके। रियलिस्टिक में ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है इन चीज़ों का। एब्स्ट्रैक्ट के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के लिए, और रियलिस्टिक में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए आई सॉकेट में आइज़ लग गई, और देखिए कोई भी चीज़ें हैं वो सीखी जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं, मगर किसी को भी देखिए सीखना अलग बात है, आर्टिस्ट होना एक अलग बात होती है। कोई भी किसी को आर्टिस्ट नहीं बना सकता। हाँ हम सब सीख सकते हैं, और सीखना ज़रूरी भी है। आर्टिस्ट होना ना होना वो बात की बात है। तो चीज़ों को पहले अच्छे से सीखा जाए वो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में ही आप उन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू या उस चीज़ों को सही तरीके से पहले सीख के फिर उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको सही चीज़ पता होगी तो ही आप उसको इस तरीके से कर पाएंगे। एक होता है कि जानबूझ के आपने किसी कलाकृति को आपने, किसी ड्राइंग को आपने उस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। एक होता है कि आपको पता ही नहीं है, जैसे आप देखते होंगे जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमको ड्राइंग की उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, तो हम बच्चों की ड्राइंग वो टूट रही होती है, काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन टाइप में होती हैं, तो वो वहाँ पे वो उस तरीके से ही करते हैं, वो जानबूझ के नहीं है। तो मगर हम जब सीख जाते हैं उन चीज़ों को, तो हम उन चीज़ों को जानबूझ के उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, अलग अलग ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अच्छे से सीखें उन चीज़ों को। तो अच्छे से सीखा जाए पहले
उन चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी हम अभी मैं लाइंस में बना रहा हूँ। ये देखिए, ये एक कर्व लाइन ले ली मैंने जो आईब्रो दोनों आईब्रो को मिलाती है। फिर ये उसके नीचे, ये देखिए कैसे लाइन मैं दो तरफ से कर्व कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत सिंपल तरीका है। फिर ये आया इस तरीके से, बोन है ये, अभी नोज़ की बोन है, इसके नीचे फिर ये काटलेज आ गई। इसको ध्यान में रखना है, ये देखिए। और ये फिर आगे का पार्ट आ गया नोज़ के। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से। जब हम शेड कर देते हैं तो वो उभर के आ जाती है बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक वे में। एक बारी फिर से बना देता हूँ। तो ये चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप स्टडी करते हैं किसी चीज़ की। तो ये स्टडी जब आप करते हैं तो वो चीज़ें जो कठिन होती हैं वो बहुत ईजी हो जाती हैं। और बोन मार्क ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये बोन है, इसे बोन मार्क समझ लीजिए। ये यहाँ तक बोन है और फिर उसके बाद ये आपका आगे नीचे कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज वाला पार्ट है, कार्टिलेज वाला पार्ट है। और ये फिर अब साइड में, इसे साइड में देख लेते हैं। ये बोन वाला पार्ट है पहले, अब ये उसके आगे कार्टिलेज वाला पार्ट आएगा। ये साइड व्यू है इसका। देखिए मैंने उसको ध्यान में रखा है, बोन्स को, बोन मार्क को, कि कहाँ तक बोन है और उसके बाद कहाँ से कार्टिलेज का पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाती हैं। फिर उस तरीके से रियलिस्टिक करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, इन चीज़ों से बहुत अच्छा निकल के आता है आपका रियलिस्टिक। देखिए आपको अच्छा कॉपी करने वाला नहीं बनना है, एक बात ध्यान में रखिए। आपको कॉपी करने वाला आर्टिस्ट नहीं बनना है, आपको इमेजिनेशन में अपने आर्टिस्ट बनना है, इमेजिनेटिव आर्टिस्ट बनना है। और ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप स्टडी करेंगे उन चीज़ों को। स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है शुरू में कॉपी करके सीखते हो, मगर कॉपी के साथ आप स्टडी भी करें। स्टडी नहीं करेंगे तो फिर वो कॉपी करके, तो बहुत से आर्टिस्ट मैं देखता हूँ बच्चों को वो कॉपी करके सीख जाते हैं, कॉपी करते रहते हैं, मगर उनको अगर कह दो कि ड्राइंग करने को तो फिर वो ड्राइंग नहीं कर पाते। तो उसका क्या फ़ायदा जब ड्राइंग ही आपको आती नहीं है और आप कॉपी करे जा रहे हैं और सीखने को कुछ है नहीं वहाँ पे।
ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप चीज़ों को सीखें अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट होना है तो। चीज़ें भी तभी तोड़ी जा सकती हैं, मरोड़ी जा सकती हैं जब आपको अच्छे से आती हैं, तभी आप उसको एब्स्ट्रैक्शन में उसको लेके आ सकते हैं उन चीज़ों को समझ के साथ। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें सीखना, अच्छे से सीखना। तो वो लाइट का भी मैं उसी अकॉर्डिंग ध्यान रखता हूँ कि बोन कहाँ पे है, कौन सा पार्ट उभरा हुआ पार्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको लाइट और शेड्स जो देता हूँ उसको, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देता हूँ। तो ये लाइंस देखिए ऊपर कार्टिलेज है और फिर उसके बाद ये बोन्स के बाद कार्टिलेज आगे और ये शेड डाल दिए, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये लाइंस में बना रहा हूँ मैं नोज को। ये एक बार फिर से बना देता हूँ जिससे अच्छे से समझा जा सके उसको। प्रैक्टिस से होता है, बहुत लगन चाहिए होती है इसके, इन चीज़ों के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है। ये साइड व्यू है इसका, 3/4 व्यू, बिल्कुल साइड नहीं है। ये इसका 3/4 है। तो इस वाली नोज़ में दोनों तरफ का दिखेगा, सब एक साइड का नज़र नहीं आएगा।
इस साइड व्यू में थोड़ा सा रोड पे जो है वो थोड़ा सा उधर की साइड में कम है और इधर की साइड में थोड़ा सा इसका ज़्यादा है पार्ट नोच के इस पर। ये थोड़ा इरेजर से भी मैंने थोड़ा लाइट डाल ऊपर जहाँ लाइट पड़ रही है तो उसको इरेज किया थोड़ा। ये इलस्ट बहुत ही कम समय होता है तो इसमें आप ज़्यादा समय नहीं ले सकते, फटाफट आपको इलस्ट्रेट करके दिखाना पड़ता है। इसको थोड़ा तेज़ भी करना पड़ा इस वजह से स्लो हो जाती है तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, तो इसको थोड़ा तेज़ करा है। फिर तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये लाइंस पे मैं कर देता हूँ इसको। ये एक और साइड का मैं व्यू बना देता हूँ। तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो करेक्शन है, जो आपका राइट वे है वो तैयार होगा। सिर्फ कॉपी ना करें, कॉपी सिर्फ ना करें, कॉपी करने से आपको ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप राइट वे में आप करेंगे काम तो सब चीज़ें बढ़िया होंगी, बेहतर होंगी। और जो स्कल्पचरिस्ट हैं और जो आर्टिस्ट, लाइन आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, वो सब भी इसको अच्छे से समझें, चीज़ों को अच्छे से करें। जो स्टूडेंट लेवल पे सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें कि वो हम लोग इसे अच्छे से सीखें। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस नहीं करता, मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है इन चीज़ों का, तब जाके वो चीज़ें ठीक से हो भी पाती हैं। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कहीं से लेके कहीं उतार देना, इसको मकसद है कि स्टडी करके और स्टडी बेस पे ही इसको दिखाया जाए, इसको समझ के इसको करा जाए। तो समझ के ही मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे समझाऊँ, बताऊँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये बोन वाला पार्ट है, ये थोड़ा स्कल का थोड़ा सा दिखा दिया मैंने साइड वे में कि किस तरीके से स्कल है। और फिर ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने
इतना टाइम दिया, और इसको देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, और फिर किसी चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे एक बारी फिर से साथ में मिलके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए, मैंने लाइन भी खींच दी है।